आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा ऑपरेशन यशस्वी आहे, मतलब ऑपरेशन एकदम कामयाब रहा। शानदार तरीके से काम है आपका, सुपर ट्रांसप्लांट जो उद्धव ठाकरे के पास कितने बचे? 3 सांसद, और अगर 20 में से 16 हटा दीजिए तो 4 विधायक। हाँ, तो जैसा दावा है, और जो 2/3 है उससे काफी ज्यादा है, 3/4 है। और एक और है कि इस ऑपरेशन में, बाकी ऑपरेशन में क्या होता है कि उसी शरीर में कुछ बदला जाता है, लीवर बदले, किडनी बदले, हार्ट बदले, शरीर ही बदल दिया। यहाँ पे शरीर ही बदल दिया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में ये शानदार है। और अब देखिए, बात सही है कि इन्होंने भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि शिवसेना एक ही रहेगी, कोई इसमें 2 गुट नहीं है, अब 2 अलग अलग नहीं है। अब वो कौन है शिवसेना, वो दिख रहा है संख्या के हिसाब से। अब उद्धव के पास क्या रिकवरी रहेगी, बाद में क्या कर पाएंगे वो बाद में देखें, लेकिन फिलहाल तो आप देखिए कि न विचार रहा उनके पास और न ही धारा रही। विचार और धारा दोनों से गए, क्योंकि विचार तो पहले ही कांग्रेस के साथ चले गए थे और अब के इस ऑपरेशन के बाद काफी मुश्किलें बढ़ेंगे। आने वाले चुनाव में देखिए, मुंबई में भी बीएमसी इलेक्शन वो हार चुके हैं, जो उनका घर रहता है। तो अब महाराष्ट्र की हालत वही होने जा रही है जो कि बंगाल में हम लोग देख रहे हैं कि कौन ऑपोजिशन होगा, इस पे बहस। एक बड़ी खबर दे देती हूँ, आज शिंदे सेना में शामिल 6 सांसद वो शामिल हो जाएंगे। बागी सांसद है उद्धव गुट से, जो आज शिंदे सेना में शामिल हो जाएंगे। अब से थोड़ी देर में शिंदे ग्रुप ज्वाइन करेंगे 6 बागी सांसद, और शाम 4 बजे फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो वहां से बात और समझ में आएगी। पार्टी बचाने के लिए जो उद्धव ठाकरे इस वक्त पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो काम नहीं आ रही है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। शिंदे ये 4 साल पहले भी करके दिखा चुके हैं, ये उनके लिए नया नहीं है। उद्धव की सेना को वो तोड़ चुके हैं, उद्धव से उनकी पार्टी छीन चुके हैं, सिंबल छीन चुके हैं। अब दोबारा उन्होंने तोड़ने की इससे तैयारी कर ली है, जिसमें से सांसद तो उन्होंने तोड़ लिए। इस बीच उद्धव ठाकरे बागियों के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी में है। उद्धव ठाकरे 27 से 29 जून तक बागी सांसदों के संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके तहत मुंबई के भांडुप में बागी सांसद संजय दीना पाटिल के गढ़ में रैली की। इस दौरान उद्धव ने कहा कि जनता ने पाला बदलने वाले सांसदों को शिवसेना और मशाल चुनाव चिन्ह देकर चुना था, उन्हें उम्मीदवार बनाना गलती थी, उसके लिए वो सबसे माफी मांगते हैं। आप सुने उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। गद्दारी झाली तिथल्या मतदारसंघात जाऊन मतदारांची मी माफी मागतोय, तशीच तुमची पण मागतोय। कारण तुम्ही माझा आदेश मानून जो उमेदवार दिला त्या उमेदवाराकडे न पाहता शिवसेना या 4 अक्षराकडे पाहून आणि मशालीवरती लढणारा उमेदवार म्हणून अक्षरशः रक्ताचं पाणी केलं आणि निवडून दिलं। साहजिकच आहे, उमेदवारी मी दिली होती, त्याच्यामुळे ही चूक माझी आहे आणि त्या चुकीबद्दल मी तुमची माफी मागतो। हे अनुभव गेल्या 60 वर्षातले। आतापर्यंत अनेकदा शिवसेना फोडण्याचा प्रयत्न झाला, फोडली, तोडली। शिवसेना तशी कमजोर होईल याचा प्रयत्न केला आणि जे अनुभव आले ते अनुभव तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, कारण तुम्ही या सगळ्या वाटचालीचे साक्षीदार नव्हे, करते करविते कट्टर शिवसैनिक आहात। कारण अनेक दिली जात आहे, पण काँग्रेसमध्ये विलीन होणार अशी भीती वाटली। आता म्हणून मी सांगितलं, ते परत सांगतो की काँग्रेस आणि भाजपा, ज्या भाजपाला ही सुद्धा चूक आपलीच, गल्लीतलं कुत्र विचारत नव्हतं, त्याचं बोट धरून आपण मोठं केलं, याचं कोण विचारत होते? म्हणजे सुरुवातीला तर यांचं डिपॉझिट जप्त पार्टी म्हणूनच म्हटलं जायचं। अख्ख्या देशात 2 खासदार होते फक्त, काय भाजपा, भाजप म्हणजे तसेच लोक आहेत, स्वतःच काहीच नाहीये, दुसऱ्यांची पोरं ही चोरून 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 मोठी झालेली पार्टी आहे। आणि 2 खासदार असलेला हा पक्ष आज त्या मोठ्या मेजाशीच मिळवतो। पण काँग्रेस बरोबर 30 वर्ष, म्हणजे आपल्या सगळ्यांची राजकीय कारकीर्द ही काँग्रेस बरोबरच्या राजकीय वैरात गेली, बरोबर ना? पण तरी कधीही काँग्रेसची शिवसेना चोरण्याचा प्रयत्न केला नाही, काँग्रेस शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न केला नाही, जे भाजपने केलेला आहे।
अब उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आपके 6 सांसद टूट गए, जब आपके 16 विधायक टूटने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, तब आप जाकर लोगों के बीच में दौरा कर रहे हैं। चुनौती क्या है उद्धव ठाकरे? क्या अपने विधायकों को भी रोक पाएंगे अपने साथ? मुझे मुश्किल लगता है। मैं अगर हाल के घटनाक्रम को अगर देख लें, आप चाहे बंगाल देख लें या पहले महाराष्ट्र देख लें या बाकी जगह देख लें, तो एक बात तो तय मानिए आज की तारीख में कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर तय कर लेंगे कि इस पार्टी को तोड़ना है तो पार्टी टूट जाएगी। कितनी बड़ी है कितनी छोटी है कोई बहस का विषय नहीं है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे अब जो माफ़ी मांग रहे हैं ना, गद्दारों को टिकट दिया, सब किया, उद्धव ठाकरे को माफ़ी मांगना चलो ठीक है, मांगनी चाहिए। अगर आपने गलत लोग चुने टिकट देने के लिए तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं अपनी राजनीति पर भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी कांग्रेस के खिलाफ। आप सत्ता के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें बीजेपी बिल्कुल निर्दोष थी, सत्ता के बंटवारे में दोनों में क्या सहमति हुई, लेकिन आप यू टर्न लेकर के वहां नहीं जा सकते जिसके खिलाफ आपने शुरुआत की थी। थोड़ा बहुत विचलन होता है, आप 360 डिग्री का टर्न नहीं ले सकते इस तरह। तो जैसा भी सज्जन कह रहे थे कि आपने पहले विचार छोड़ दिया। शिवसेना की पहचान क्या थी? हिंदुत्व। बीजेपी की पहचान क्या? हिंदुत्व। दोनों इसीलिए नेचुरल एलाइज थे, और महाराष्ट्र में जब साथ आए तो एक विनेबल तो बन ही गया, अनबीटेबल कॉम्बिनेशन बन गया वो। तो उद्धव की पहली गलती कि आप बिल्कुल यू टर्न, आप अलग बैठ जाते, बीजेपी को सरकार चला देते, संवादहीनता की स्थिति नहीं बनती। और ये जो लेकिन सर ये तो बातें अब बीत गई, अब आगे क्या? अब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को जो उनकी राजनीतिक क्षमता को लेके मुझे थोड़ा संदेह हमेशा से रहा है। शिवसेना 60 साल हो गए भी 19 जून को जी, 60 साल में 6 बार टूटी। उस 6 बार में से 4 बार उद्धव ठाकरे के टाइम में टूटी है। तो उद्धव ठाकरे ने एक भी बार कोई सबक सीखने की जरूरत नहीं समझी। उद्धव ठाकरे उस तरह के तेवर के लिए भी नहीं जाने जाते और संघर्ष के लिए भी नहीं जाने जाते जैसे राज ठाकरे जाने जाते रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो उद्धव को शांति से बैठ करके अपनी सीमाएं को पहचानना होगा, तब अपनी राजनीति की दिशा तय करनी होगी। अभी जिस महाविकास अघाड़ी के साथ वो राजनीति कर रहे हैं उसमें शामिल सभी दलों की वही दिशाहीनता है। शरद पवार की पार्टी बचेगी कि टूटेगी किसी को नहीं मालूम है। कांग्रेस एक है कि उसमें कितने गुट हैं किसी को नहीं मालूम है। शिवसेना के बंटवारा हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो उद्धव ठाकरे को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। और एक बात तो में से सब लोग जानते भी होंगे कि उद्धव ठाकरे मूलतः राजनेता है नहीं। उनको तो जो है हमारी राजनीति में धृतराष्ट्र वाली जो दृष्टि है, ग्रंथि है कि बेटे को ही आगे बढ़ाना है, लायक हो या न हो, उनकी रुचि भी नहीं थी इसमें।